इतनी दुनिया है, इसमें इतने सारे मुसलमान राष्ट्र हैं, है ना। तो एक हमारा हिंदू राष्ट्र होने से क्या फर्क पड़ता है? हिंदू राष्ट्र जो है बनने से कुछ नहीं होने वाला है। जो विकास की बात है, विकास की बात हो, और हिंदू राष्ट्र तो खैर ये शब्द जो है बेकार ही मानना चाहिए। तो बताइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग से कितने सब लोग सहमत है? आप सब लोग सहमत है? बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों को मार रहेंगे या काटेंगे या इनको निकाल देंगे। मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे और हिंदू भी रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम से भारत जाना जाएगा। इस्लामिक राष्ट्र का मतलब कुछ अलग ही है, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र में कोई भेदभाव नहीं होता है, ना ही कुछ होता है। राइट, हिंदू राष्ट्र में भेदभाव हो जाएगा, ये क्या बात? एक्चुअली वो बात नहीं बोला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस्लामिक राष्ट्र में कहा नहीं भेदभाव है। नहीं, ईरान या सुन्नी के नाम से लड़ रहा है ये। आपने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र में भेदभाव नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये था, हिंदू राष्ट्र सबसे, देखिए, सबसे ज्यादा अगर मुद्दा है, लेकिन अगर हो जाए तो इनका विरोध मतलब कोई दिक्कत भी नहीं। मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है, हमें यानी कि पूरा जनता का विकास का ये मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा राष्ट्र का नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्र सुनो सपोज दैट अगर तुम ये बात कर रहे हो विकास मिल जाए, राष्ट्र ना रहे, यही देश 28 टुकड़ों में टूट जाए, विकास अच्छे से हो जाए, मंजूर रहेगा तुम्हें? अगर भारत देश अगर सब एकता के साथ, भारत ही नहीं बचेगा तो विकास करके आप क्या कीजिएगा? अगर राष्ट्र बनाने से अगर विकास होता है तो फिर बेहतर है बनाना। हाँ, यदि हिंदू राष्ट्र बना के किसी के दिल पर छुरा भोंक रहे हैं तो वो गलत है। यदि वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में एक सम्मान होगा, सबका इज्जत, सबका एक बराबर होगा, भाईचारा बनी रहेगी, तो कोई कुल भाईचारा। हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें एक आध्यात्मिक देश बनाना चाहिए। हम आध्यात्म के पीछे भागते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखते हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं? आध्यात्म, यानी कि सच क्या है वो देखते हैं। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सत्य। सनातन का अर्थ कोई हिंदू नहीं होता है नहीं। सनातन का अर्थ केवल सत्य है, तो हमें निरंतर सत्य की ओर जाना चाहिए। हमें नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सबराज। खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग जोर शोर पकड़ने लगी है। साधु संत सन्यासी सब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब कुछ नेता लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भगवा वस्त्रधारी से ही बातचीत स्टार्ट करूंगा। सर, देश में अब हिंदू राष्ट्र की मांग जोर शोर पकड़ने लगी है। आपको क्या लगता है कि ये मांग सही है, जायज है? कौन सा मांग? हिंदू राष्ट्र की मांग। देखो, हिंदू राष्ट्र मांग से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नजरिया सही होना चाहिए भाई, किसी के तरफ वाली नहीं। यदि हिंदू राष्ट्र बना के किसी के दिल पर छुरा भोंक रहे हैं तो वो गलत है। यदि वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में एक सम्मान होगा, सबका इज्जत, सबका एक बराबर होगा, भाईचारा बनी रहेगी, तो कोई कुल भाईचारा बनी रहेगी। आप सब लोग बताइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग से कितने सब लोग सहमत है? आप सब लोग सहमत है? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा बताइए, क्यों होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? सब जैसे देश अच्छा चले, अच्छा, बस बढ़िया से चले। क्या करेंगे? हमारे इतनी दुनिया है, इसमें इतने सारे मुसलमान राष्ट्र हैं, है ना। तो एक हमारा हिंदू राष्ट्र होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है? क्या फर्क पड़ता है? तो ये भी होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों को मार रहेंगे या काटेंगे या इनको निकाल देंगे। मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे और हिंदू भी रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम से भारत जाना जाएगा। हिंदू राष्ट्र के पास भारत न जाना जाएगा, बस यही है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से। हिंदू राष्ट्र पर आपकी क्या मतलब विचार है कि हिंदू राष्ट्र भारत होना चाहिए कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? नहीं, होना चाहिए सर, क्योंकि और भी कंट्रियाँ हैं, जैसे कि जो मुसलमानों की और भी कंट्रियाँ हैं, वो भी अपने इस्लाम के वजह से जानी जाती है। हमारा भी देश है जो हिंदू राष्ट्र से पहचाना जाए पूरे वर्ल्ड में कि भाई भारत है, हिंदू राष्ट्र घोषित है सर। ऐसा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं है, अगर सेकुलर ही है तो क्या दिक्कत? नहीं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक थोड़ा गर्व महसूस होता है कि कोई बाहर से कोई विदेश उदेश यार भारत का दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो कम से कम भारत एक होना चाहिए ना। वो भारत के जनसंख्या, भारत में 80% हिंदू रह रहे हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। नहीं वो अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मैं हर्षित जोशी हूँ, मैं उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से। हिंदू राष्ट्र जहाँ तक हम देखने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र पहले हमारा सनातन मुख्य होना चाहिए। बिल्कुल। सनातन का अर्थ है सत्य, यानी कि हमें सत्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कृष्ण जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, गीता में दे रहे हैं, है नहीं। गीता का हम लोगों ने क्या है कि तोड़ मरोड़ कर दिया है। तोड़ मरोड़ करके कुछ लोगों ने अपनी ओर ढाल दिया, कुछ लोगों ने जो है अपनी ओर ढाल दिया है। तो उससे पहले हमें सनातन की ओर देखना चाहिए, यानी कि सत्य की ओर देखना चाहिए। सत्य क्या चीज़ है? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें एक आध्यात्मिक देश बनाना चाहिए। हम आध्यात्म के पीछे भागते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखते हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं? आध्यात्म, यानी कि सच क्या है वो देखते हैं। और आज युवा इतना भ्रमित जो हो रहा है, उसका मेन कारण ये है कि युवा जो है हमारा आध्यात्म की ओर को नहीं जा रहा है। युवा आजकल जो है शो ऑफ की ओर को ज़्यादा दिख रहा है नहीं। और युवा क्या है कि कोई 2-4 लोग, यानी कि तथाकथित जो हमारे विश्वगुरु बने बैठे हैं, उन लोगों के चक्कर में युवा जो है भ्रमित हो रहा है। तो युवा का भ्रमित होने से कैसे रोका जा सकता है? ये केवल आध्यात्म हो सकता है। हमारा युवा गीता,
वेद वेदांत और उपनिषदों की ओर लौटे। अगर हमारा युवा, आप लोग कितने सहमत है कि हम गीता की ओर बढ़ेंगे? कितने सहमत है आप लोग? कितने सहमत है? सारा लोग सहमत है। और लेकिन कितने लोग सहमत है कि वेद वेदांत और उपनिषद हमारे फिर और भारत की ओर के लौटे? कितने लोग सहमत है? सारे लोग। तो गीता, वेद, वेदांत और उपनिषद जो ये चीजें हैं, ये ना ही कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ना ही कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते, ना ही कोई धर्म से, धर्म का कोई मतलब नहीं है। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सत्य। सनातन का अर्थ कोई हिंदू नहीं होता है नहीं। सनातन का अर्थ केवल सत्य है। तो हमें निरंतर सत्य की ओर जाना चाहिए। हमें कृष्ण क्या बता रहे हैं गीता में? हमें कृष्ण ने क्या बताया? आप बताइए हमें कृष्ण ने क्या बताएगा? आप ही बताइए ना। कृष्ण ने हमें बताया है कि सत्य के मार्ग पर चलो और युद्ध करो। युद्ध कृष्ण बताते हैं गीता। वीर भोगे वसुंधरा, है नहीं? तो यानी कि हम लोग जो हैं भ्रमित ना होवें। तो अब एक यूपी में कहावत है, एक बार की बात है, एक सूपा होता है ना, सूपा हमारा सूपा, सूपा होता है, सूप बोलते हैं जिसको, और एक होती है छलनी। सूप और छलनी होती है। तो वो दोनों एक बार जा रहे होते हैं, ठीक है? तो जा रहे होते हैं तो एक आदमी मिलता है उन्हें। तो वो आदमी की धोती में क्या होता है? एक छेद होता है। तो छलनी वो छेद को देख के हंसती है। छलनी जो है छेद को देख के हंसती है। तो वो आदमी बोलता है कि सुपवा बोले तो बोले, छलनिया का बोले जा मैं छेद ही छेद, है नहीं? तो ये अगर हम बोल रहे हैं तो हमें तो अधिकार है, बोल रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं उस सनातन की ओर, हम वेद वेदांत उपनिषदों की ओर लौट रहे हैं। और आजकल बिगाड़ने का सबसे ज़्यादा जो है युवा को भ्रमित करने का मीडिया है और कलाकार हैं हमारे। और तीसरा क्या है? ये तो है जो उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं? मेरा इनसे ये सवाल है, मैं तो डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? कोई किसी को दिग्भ्रमित नहीं करता है, लोग खुद दिग्भ्रमित होते हैं। मतलब आपने कहा ना, तो वही चलनी और सूप वाले, चलनी दूध से सूप को जिसमें खुद 72 छेद। तो लोग खुद दिग्भ्रमित होते हैं और ठीकरा मीडिया पे फोड़ रहे हैं। ठीकरा मीडिया पे फोड़ने का क्या मतलब है? आप मीडिया उठा के देख लीजिए, मीडिया उठा के देख लीजिए, कोई भी बंदा, एक बंदा कहते हैं, बताइए एक मिनट बताइए। कहते हैं जो कह रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं, मैं भैया के बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन इंटरनेट पे बाबा जी तो सभी कुछ है। आप डिसीजन कर रहे हैं कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं। आप भ्रमित होना चाहते हैं, दिग्भ्रमित होना चाहते हैं, सही पाथ पे जाना चाहते हैं। कोई नहीं करता है। यदि हम दारू नहीं पीना चाह रहे हैं ना, तो हमें कोई नहीं पिला सकता है। कहते हैं कह रहीम उत्तम प्रकृति, क्या बात है? कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो ये बात है। तो यही चीज कह रहे हैं ना कि आप जो मीडिया पे कह रहा हूँ, ये चीज गलत। अगर हम आज 1 करोड़ का, मेरे बात को सुनिए आप सभी लोग, अगर आज हम 1 करोड़ का दारू का प्रचार करते हैं तो उससे कम नहीं होंगे तो 10 लाख लोग दारू पियेंगे। और क्यों पियेंगे? क्योंकि उनके रोल मॉडल वो चीज को फॉलो कर रहा है। तो तुम रोल मॉडलों के जरिए उस चीज को फॉलो करवा रहे हो, तो बंदा क्या देखता है? आज का यूथ इतना सोच समझने वाला होता तो वो खुद ही ना वेद वेदांत उपनिषदों की ओर लौटता। बिल्कुल, है नहीं? खुद ही नहीं लौटता। तो अगर आज प्रशांत किशोर को, आचार्य प्रशांत को प्रचार करने के बावजूद भी बहुत कम लोग, बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में लोग वेदांत की ओर लौट रहे हैं। हाँ, तो आप देख लीजिए उनके सब्सक्राइबर अभी करीब 1.5 करोड़ ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन व्यूज के उसमें क्या है? 25,000 1 लाख व्यूज, जो कि रियल लोग उन्हें देख रहे हैं, है नहीं? तो मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ। तो वो उनका कहने का अर्थ यही है। अब बात घुला मिला के लास्ट पे यही पहुंचती है कि सत्य की ओर लौटो, सनातन को देखिए। सनातन का अर्थ ही सत्य होता है। और कृष्ण और राम या आप लोगों के जो भी गुरु रहे हैं ना अलग अलग धर्मों के, वो कोई और नहीं है, वो केवल सत्य है। सत्य की ओर आप बढ़ोगे तो आप और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा, है नहीं? तो ये मेन है। क्या आपको क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो अभी सही नहीं है क्या? पहले हम तो आध्यात्मिक राष्ट्र बनाएंगे भैया, जिसने हमारे सपोर्ट में आना है खड़ा रहो, क्योंकि सत्य तो सत्य है भैया। सत्य ना दबेगा ना दबेगा, कभी नहीं दब सकता है सत्य। अच्छा, आप आध्यात्मिक राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, चलिए, आप लोगों को क्या लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है बनने से कुछ नहीं होने वाला है। जो विकास की बात है, विकास की बात हो। और हिंदू राष्ट्र तो खैर ये शब्द जो है बेकार ही मानना चाहिए। क्यों बेकार है? अगर इतने दुनिया में इतने क्रिश्चियन राष्ट्र है, भविष्य नहीं बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट मेरे सवाल सुन लीजिए कि अगर इतने क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, तो सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र में क्या समस्या? इस्लामिक राष्ट्र का मतलब कुछ अलग ही है। क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र में कोई भेदभाव नहीं होता है, ना ही कुछ होता है। राइट? हिंदू राष्ट्र में भेदभाव हो जाएगा, ये क्या बात? एक्चुअली वो बात नहीं बोला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस्लामिक राष्ट्र में कहाँ नहीं भेदभाव है? नहीं, ईरान या सुन्नी के नाम से लड़ रहा है ये। आपने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र में भेदभाव नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग जब तब नहीं भेदभाव होता है तुम्हारे साथ। हिंदुस्तान में ही एक ऐसा देश है जो कि सब एक दूसरे से मिलके रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर इस दुनिया में इतने ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री हो सकते हैं, इस्लामिक कंट्री हो सकते हैं, तो सिर्फ एक हिंदुओं का मांग है कि एक भारत में जहां 80% हिंदू आबादी रहती है, इसको हिंदू राष्ट्र क्यों ना कहा जाए?
हिंदू राष्ट्र है, कहने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, अगर सांस्कृतिक रूप से भारत तो हिंदू राष्ट्र है, सांस्कृतिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संवैधानिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र अब कब होने? ये होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि होना ये चाहिए? ऑफिशियली होना चाहिए, भारत के संविधान के द्वारा होना चाहिए। आपको समस्या? समस्या हमें कुछ नहीं, बस हमें विकास चाहिए। इतना विकास तो हो ही रहा है। विकास हो ही रहा है और इससे बेहतर चाहिए, और क्या, इससे बस बेहतर होगा हिंदू राष्ट्र। बस अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र हो मांग है आपकी? हिंदू राष्ट्र सबसे, देखिए, सबसे ज्यादा अगर मुद्दा है, लेकिन अगर हो जाए तो इनका विरोध मतलब कोई दिक्कत भी नहीं। मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है, हमें यानी कि पूरा जनता का विकास का ये मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा राष्ट्र का नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्र, सुनो, सपोज दैट अगर तुम ये बात कर रहे हो विकास मिल जाए, राष्ट्र ना रहे, यही देश 28 टुकड़ों में टूट जाए, विकास अच्छे से हो जाए, मंजूर रहेगा तुम्हें? अगर भारत देश अगर सब एकता के अगर साथ, भारत ही नहीं बचेगा तो विकास करके आप क्या कीजिए? अगर राष्ट्र बनाने से अगर विकास होता है तो फिर बेहतर है बनाना। हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर हमारे भारत का अगर विकास होता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है? तो बहुत ही जल्दी बना दिया जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से अगर पूरे भारत का अगर मान लीजिए सम्मान होता है और योगदान मिलता है और हर चीज में भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता का सम्मान होता है, देश का विकास होता है, तो क्यों ना बनाया जाए? सही बात है, बिल्कुल। मतलब सहमत है, लोगों की मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बने। आप लोग सहमत है? सब लोग बिल्कुल सहमत है। सहमत है आप सब लोग? बिल्कुल सहमत। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, बताइए। जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी झेल रहा है, उनको सिर्फ बेरोजगार का ही बात जो है नजर में आएगा और विकास के ही बारे में नजर आएगा। नहीं, आपकी मांग भी सही है, लेकिन विकास रोजगार अलग जगह है, हिंदू राष्ट्र की मांग भी अलग जगह है। हाँ, विकास होना ही चाहिए हर हाल में, हिंदू राष्ट्र बने, विकास हो, अच्छी बात है बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बन जाएगा? ऐसा तो अगर हो जाए तो बहुत बेटर होगा। अच्छा, बहुत बेटर होगा। बहुत बेटर। आपकी इच्छा है? हाँ, मेरा तो इच्छा है। इच्छा है? हाँ, देश हित में जो हो, देश हित में हो जाए तो क्या इससे अच्छा होगा। अच्छा, जय श्री राम का नारा। जय श्री राम। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है। अच्छा बाबू, तुम लगातार अपना बात रख रहे हो, बताइए। हिंदू राष्ट्र का नाम सुनते बड़ा खुशी से तुम्हारा चेहरा खिलखिला उठ रहा है। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र में क्या है ना कि हमारा क्या हो ना कि मोदी जी का जो है ना कि ये साथ में लेके चलने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे साथ में चलेंगे। हिंदू राष्ट्र हो जाने से देश के मुसलमानों लोग को तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम में नहीं है। हिंदू रह रहे हिंदुस्तान में, क्या किसी मुसलमान को दिक्कत हुई? कभी हिंदुओं की तरफ से मुस्लिमों के पक्ष में या फिर वायलेंस किया गया हिंदुओं की तरफ से? ऐसा उदाहरण अभी तक कभी देखने को नहीं मिला, तो आगे भी नहीं मिलेगा। आगे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया गेट से आप देख रहे थे हमारा ये खास पेशकश। बहुत बहुत धन्यवाद।